हैं कि STR फॉर स्ट्रिंग CPY फॉर कॉपी से मैंने लिखा STR1 कोमा STR2। तो जो स्ट्रिंग 2 है वो कॉपी हो जाएगी किसमें, स्ट्रिंग 1 में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, विद लाइब्रेरी फंक्शन, विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन की अगर हम बात करें, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। देखिए, इसका मतलब है कि आपने स्ट्रिंग 1 इनपुट कराया, फिर आपने क्या किया, स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 को कॉपी कर लिया, और स्ट्रिंग 2 भी क्या हो गया, आपने से स्ट्रिंग सिंटेक्स एज इट इज नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग 1 को आपने कॉपी कर दिया किसमें, स्ट्रिंग 2 में। कैसे किया ये कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे। तो उससे क्या होगा, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू एडोनियो। ये क्लियर है, चलिए। तो यहाँ तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी। अब इसका कॉन्सेप्ट हम आगे देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। इस कॉन्सेप्ट में विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन से आपने एक इनपुट स्ट्रिंग कराई है एडोनियो, EDUNEEV, और लास्ट में नल। वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये स्ट्रिंग हो गई। अब आपको इसको कॉपी करना है किसी स्ट्रिंग 2 में। ये हमारी सपोज करो STR1 है, और इसे हमें कॉपी करना है स्ट्रिंग 2 में। तो देखिए कैसे कॉपी करेंगे। स्ट्रिंग 2 को कॉपी करने के लिए सबसे बढ़िया इसमें तरीका क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करते चले जाओ। मैंने एक लूप लगा दिया। क्या लूप लगाया, व्हाइल STR1 नॉट इक्वल टू नल, व्हाइल STR1 और एक वेरिएबल ले लिया i, जो 0 से शुरू होगा। जब तक उसकी वैल्यू नल नहीं है तब तक ये क्या करे, STR1 की ith पोजीशन वाले कैरेक्टर को कॉपी करे STR2 की ith पोजीशन पे, और i की वैल्यू क्या होती रहे, इंक्रीज होती रहे, क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टर भी कॉपी करना है। i की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। चलिए, तो इस तरह से आप कॉपी कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आगे मेंशन भी कर सकता है वो विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, और अगर नहीं किया तो आप कोई से भी केस में कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ लर्निंग मॉड्यूल स्टडी कर रहे हैं और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो वही मैं पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में विद स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन करेंगे, और राइट हैंड साइड में हम लोग करेंगे विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो इस तरह से हम चीज़ों को कर लेंगे, और फाइनली आप एग्जामिनेशन में से सॉल्व करके आएंगे टू स्कोर द गुड मार्क्स। ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में विद लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी मतलब विद स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, क्लियर। और राइट हैंड साइड में विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, क्लियर। तो वही सेम हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड string.h, स्ट्रिंग फंक्शन यूज होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हमने ले लिया वॉइड मेन, दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना पड़ेगा से कैर str1, उसका साइज से 20, फिर हमने दूसरा स्ट्रिंग 2 ले लिया और उसका साइज भी कितना है, 20। इसमें किसी और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, एक स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे और दूसरे में क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो printf एंटर द स्ट्रिंग 1, ये एंटर द स्ट्रिंग, आपने उसको गेट्स str1, आपने स्ट्रिंग ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे इसको कॉपी करेंगे। तो स्ट्रिंग का फंक्शन कौन सा था जो मैंने आपको बताया था, strcpy, str2 में कॉपी कर रहे हैं किसको, str1 को। तो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो कॉपी हो जाएगा किसमें, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद स्ट्रिंग को क्या करा देंगे, डिस्प्ले। printf कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल टू %s, और आपने क्या लिख दिया, str2। ये तो आप जानते ही हैं, %s इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये क्लियर है।
तो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साफ साफ दिख रहा है। एक स्ट्रिंग ली, उसको कॉपी कर दी, जैसा मैंने ऊपर आपको क्लियर किया था। अब जो मेन लॉजिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, और जब दिमाग यूज होता है तो सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन ऐसे इतना ज़्यादा दर्द वाली प्रॉब्लम नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। सिंपल 3-4 लाइन का कोड है और उससे आप स्ट्रिंग को कर देंगे कॉपी। क्लियर है? आइए, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, तो ओनली वन हेडर फाइल वी आर गोइंग टू यूज फॉर इनपुट आउटपुट, हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपने ले लिया। उसके बाद void main, इसके अंदर भी आपने क्या किया, वही 2 स्ट्रिंग तो यहाँ पे भी डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, care str1 20 साइज, str2 इसका भी साइज कितना है 20, दोनों आपने ले लिए। देयर आफ्टर किसी और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंटीजर, क्योंकि स्ट्रिंग के इंडेक्स को इंक्रीज करना। आई एक वेरिएबल है जिससे हम इंडेक्स को वेरी कराएंगे। हमने स्ट्रिंग को इनपुट कराया, printf एंटर द स्ट्रिंग, और गेट्स की हेल्प से हमने उस स्ट्रिंग को इनपुट कराई। गेट्स str1, आपकी स्ट्रिंग इनपुट होगी। स्ट्रिंग इनपुट होने के बाद अब इसको कॉपी करना है। तो आई एक वेरिएबल है जो एरे के इंडेक्स को वेरी कराएगा। आई की इनिशियल वैल्यू 0 है। फिर आपने लगाया व्हाइल str1, जिस स्ट्रिंग को इनपुट कराया उसी के साथ कंडीशन लगाओगे, आई नॉट इक्वल टू नल। जब तक उसकी वैल्यू नल नहीं है तब तक क्या होगा, आप str1 के आई इंडेक्स वाले कैरेक्टर को आप कॉपी करेंगे str2 के आई इंडेक्स वाले एलिमेंट, और आई की वैल्यू को आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, जैसा मैंने ऊपर अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे हमने ये डिस्कशन की थी कि किस तरह से कॉपी हो रही है। आई की इनिशियल वैल्यू 0 थी, ई कॉपी हो गया था str2 में, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर डी कॉपी हो जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, यू कॉपी हो जाएगा, प्लस प्लस होगा, एन कॉपी हो जाएगा, ई कॉपी हो जाएगा। कब तक होगा, जब तक नल नहीं है। जैसे नल होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और वो कॉपी नहीं होगा। अब बात यहाँ पे आती है, क्योंकि ये हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से नहीं कर रहे हैं, ये हम विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। तो आपने str1 के सारे कैरेक्टर्स को कॉपी कर दिया, लेकिन नल कॉपी नहीं होगा, क्योंकि नल क्या वर्क कर रहा है, एज ए टर्मिनेटर। नल से क्या हो रही है, स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है। तो हमें उसको, जब ये लूप टर्मिनेट करेगा, इसके बाद स्ट्रिंग 2 के एंड में हमें नल इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है वहां पे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है, यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो नल इंसर्ट करने के लिए हमें इस लूप के बाहर str2 की ith पोजीशन पे नल को इंसर्ट कराना पड़ेगा। असाइनमेंट मतलब इंसर्ट। तो आई की जो भी लास्ट वैल्यू होगी उस पे जाके नल इंसर्ट हो जाएगा। ये क्लियर है? अब हम क्या करा लेंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेंगे। printf न्यू लाइन कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल टू %s, str2। इस तरह से हमने दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया। ये क्लियर है? तो बच्चों देखो, हमने इसके 2-3 पार्ट स्टडी करे हैं, और तीनों ही छोटे छोटे पार्ट हैं, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि हमने पैरेलल में स्टडी करा है। एग्जामिनेशन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें क्या पूछा गया है। ये दोनों नहीं प्रोग्राम बनाने हैं आपको एग्जाम में। अगर उसने ये मेंशन नहीं किया है, मैं फिर से बता रहा हूं, उसने एग्जाम में ये मेंशन नहीं किया है कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं करना है, तो राइट वाला ऑप्शनल है। लेफ्ट वाला आप तभी, वो राइट वाला आप तभी करेंगे जब एक्सप्लिसिटली उसने मेंशन किया विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, और एक बार मार्क्स भी चेक कर लेना। मान लिया प्रोग्राम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो वेरी करता है एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 5 नंबर का प्रोग्राम आया है। अब 5 नंबर के प्रोग्राम में एक स्टूडेंट है जो लेफ्ट साइड वाला बनाता है, एक राइट साइड बनाता है। लेकिन अगर उसने ये मेंशन ही नहीं किया कि विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन करना है या विद स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन करना, तो आप कोई भी बना दो, उसकी मजबूरी है, उसको आपको 5 नंबर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहते हो और 5 मार्क्स का प्रोग्राम है, तो आप कोशिश करो कि राइट हैंड साइड वाला बनाओ। ये एक एग्जाम्पल है, किसी एग्जामिनेशन में 10 नंबर में भी आ सकता है, किसी में 15 में भी आ सकता है, किसी में 2 नंबर में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से देखो, हमने ये डिफरेंट ऑपरेशंस को यहाँ पे स्टडी किया है। जो इसके 2 रिमेनिंग ऑपरेशंस हैं, कॉन्केटिनेशन है, और इसके बाद कॉन्केटिनेशन के बाद एक दूसरा ऑपरेशन है
कंपेयर है, उन दोनों ऑपरेशंस को आप खुद से ट्राई करो और लर्निंग मॉड्यूल के बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल आप देखेंगे तो वहां पे मैं आपको वो दोनों डिटेल में समझाऊंगा और आई होप कि तब तक ये आप खुद से भी कर लेंगे, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट एंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह से हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग को करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपने दोनों लर्निंग आउटकम अचीव कर लिए हैं। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको यहाँ पे बनाए हैं और कुछ प्रोग्राम्स आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में, और स्ट्रिंग के साथ मल्टीपल मैनिपुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं।